एपिसोड में हमने देखा कि यूहाओ सी गॉट ग्रेट इवेंट के लिए अकेडमी पहुंच जाता है, जहां बीबी और सिस्टर सीजी इस इवेंट को होस्ट कर रहे हैं। वहीं श्रुंगा, अकेडमी के सभी बड़े लोग और यूहाओ के फ्रेंड्स इस इवेंट को देखने के लिए आए हैं। जिसके बाद इवेंट शुरू होता है। सभी कंटेस्टेंट्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। पहला राउंड होता है जिसमें मेल कंटेस्टेंट्स को एक एक करके फीमेल कंटेस्टेंट्स के सर पर रखी हुई हट उतारनी है, जहां एक एक करके सभी मेल कंटेस्टेंट्स टास्क को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। वहीं बहुत कोशिशों के बाद भी एक लड़की ऐसी थी जिसकी हट कोई भी नहीं उतरवा सका। फिर बारी आती है यूहाओ की, जो कि सिर्फ गेम के खातिर आगे बढ़ता है और बड़ी ही आसानी से उस लास्ट फीमेल कंटेस्टेंट की हट उतार देता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये कंटेस्टेंट और कोई नहीं बल्कि तंगवतंग है, जिसे देखकर सभी लोग बड़े ही शॉक हो जाते हैं। लेकिन फिर गेम आगे बढ़ता है और सेकेंड राउंड शुरू होता है, जिसमें सभी लड़के को 3 एम्ब्रॉयडरी बॉल्स दी जाती हैं, जो वो अपने मनपसंद लड़के को दे सकती हैं, जहां यूहाओ के पास सबसे ज्यादा एम्ब्रॉयडरी बॉल्स पहुंच जाती हैं। यूहाओ की ये पॉपुलैरिटी देखकर ज़ूम शैंसी भी बहुत हैरान रह जाता है। थर्ड राउंड में अब लड़कों को एक एक करके खुद को लड़कियों के सामने इंट्रोड्यूस करना है, और अगर किसी फीमेल कंटेस्टेंट को किसी मेल कंटेस्टेंट पे इंटरेस्ट है तो वो अपनी लाइन ड्रॉ करके बता सकता है। वहीं एक बार अगर किसी मेल और फीमेल कंटेस्टेंट ने एक दूसरे को चुन लिया तो वो बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले बारी आती है यूहाओ की। यूहाओ अपने इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं कहता है, लेकिन बीबी यूहाओ की तरफ से यूहाओ के बारे में सभी को बताता है। यूहाओ की अचीवमेंट सुनकर वहां खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, और इसी के चलते सभी फीमेल कंटेस्टेंट यूहाओ की तरफ लाइन ड्रॉ कर देती हैं। लेकिन यूहाओ ये देखकर क्विट करने लगता है। तभी तंगवतंग अपनी फेलो कंटेस्टेंट से रूम्स के अगेंस्ट जाकर रिक्वेस्ट करती है कि ये मौका उसको दिया जाए। तंगवतों की बातों में सच्चाई देखकर ज्यादातर फीमेल कंटेस्टेंट पीछे हट जाती हैं, लेकिन फिर भी दो नहीं करती। अब बची हुई फीमेल कंटेस्टेंट एक एक करके खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं, जिसमें पहली वाली का नेचर यूहाओ को सही नहीं लगता, इसलिए यूहाओ से मना कर देता है। अब बारी आती है अगले कंटेस्टेंट सुतुंग की, जिसकी मार्शल सोल यूहाओ की जैसी ही सेम आइस एंड स्नो मेडन होती है, जिसे देखकर यूहा भी हैरान रह जाता है। तभी मास्टर स्वैन डीनियान शाओजे से सुतुंग के बारे में पूछते हैं कि हमें कैसे नहीं पता था कि हमारे बीच एक आइस एंड स्नो मेडन स्पिरिट मास्टर प्रेजेंट है। जिस पर डीनियान बताते हैं कि सुतुंग ने जस्ट अभी इनकोड के एग्जाम को पास किया है, जिसकी मार्शल सोल सिर्फ एक स्नो स्पिरिट है। साथ ही डीनियान मास्टर जुनान को बताते हैं कि यहाँ सुतुंग सबसे इस सच को छुपा रही है, जिसे सुनकर मास्टर जुनान समझ जाते हैं और कहते हैं कि स्टूडेंट्स के अपने रीजंस हैं ऐसा करने के लिए, अभी के लिए बस इस पर नजर रखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुतुंग यूहा से कहती है कि क्योंकि उन दोनों के पास अल्टीमेट आइस है, इसलिए वो बस ये जानना चाहती है कि उन दोनों के बीच में, जिसके लिए सुतुंग तंगवतुंग के रास्ते में नहीं आना चाहती है, बस यूहा के साथ फाइट करना चाहती है। इसलिए सुतुंग अब यूहा से उसका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। यूहा भी ये सुनकर सुतुंग के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी सिस्टर ईजी इवेंट को आगे बढ़ाते हुए थर्ड फीमेल कंटेस्टेंट, जो कि तंगवतंग है, उसे आगे आकर यूहा के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहती है। यहाँ अब माहौल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तंगवतुंग की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। यूहा भी तंगवतुंग की बात सुनने के लिए थोड़ा क्यूरियस हो जाता है। जिसके बाद टाइम वेस्ट ना करते हुए तंगवतुंग तुरंत हटकर अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है। तंगवतुंग सभी को सबसे पहले अपना नाम बताती है। साथ ही तंगवतुंग सभी को अपने मार्शल सोल बताती है, जो कि रेडिएंट होली ड्रैगन बटरफ्लाई है। तंगवतुंग का रियल लुक देखकर सभी लोग उसकी ब्यूटी से मेस्मराइज हो जाते हैं। पूरी ऑडियंस तंगवतुंग की ब्यूटी की तारीफ करने लगती है। तंगवतुंग यहाँ सभी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। पूरी लाइट्स अब सिर्फ 2 ही इंसानों के ऊपर है, जो है तंगवतुंग और यूहाओ। जिसके बाद तंगवतुंग आगे अपने दिल की बात बताते हुए यूहा से करना शुरू करती है। तंगवतुंग यहाँ शुरू करती है जब से वो दोनों मिले, और सभी को बताती है कि किस तरह पहली मीटिंग में यूहाओ ने तंगवतुंग को फेंगोंगर समझ लिया था। आगे तंगवतुंग बताती है कि उस दिन से लेकर अभी तक रोज सभी से उसने यूहा और वेंगोंगर के प्यार के किस्से सुने हैं, जिससे कहीं ना कहीं तंगवतुंग को अच्छा नहीं लगता था। तंगवतुंग यहाँ अपने दिल की सभी बातें एक्सप्रेस कर रही है, इसलिए ये एडमिट करते हुए उसे वो स्टोरी से अनकंफर्टेबल होता था। तंगवतुंग आगे कहती है कि उसे ऐसा लगता था जैसे वो बस यूहा और फेंगोंगर के बीच में फंस चुकी है। वहीं यूहा बहुत ही शांत मन से तंगवतुंग की बात सुन रहा है। तभी तंगवतुंग आगे बताना शुरू करती है और कहती है कि फिर धीरे धीरे उनके रास्ते टकराने लगे, जहां तंगवतुंग ये देखा कि असल में यूहा कैसा है। तंगवतुंग को समझ आया कि यूहा एक बहुत ही काम, शार्प और परसेप्टिव है। उसने देखा कि जब भी कोई खतरा आता तो सबसे पहले यूहा आगे आकर सभी के लिए एक ढाल का काम करता। ऑडियंस को भी तंगवतुंग की बातों में इंटरेस्ट आने लगता है। वहीं तंगवतुंग अपनी बातें जारी रखती है और बताती है कि फिर उसने तंगसिट को जब जॉय किया, उसके बाद उसे बचाने के लिए
ये किस तरह यूहा ने बिना सोचे खुद की जान जोखिम में डालकर खुद को ही खंजर मार लिया था। तंगबतुंग बड़े ही इमोशनल होकर आगे कहती है कि उस वक्त ऐसा लगा मानो उसके अंदर कुछ हो रहा हो जो वो शब्दों में नहीं बता सकती है। वहीं तंगबतुंग की ये स्टोरी सुनकर ऑडियंस भी तंगबतुंग के दर्द को फील कर पा रही थी। वहीं जियाओ जियाओ और जियांगन की आंखें भी ये सुनकर नम हो चुकी थीं। जिसके बाद तंगबतुंग यूहा को अपने यहाँ इस सी गॉड फेट इवेंट में होने का कारण बताती है और कहती है कि उसे आशा है कि आज यूहा उसे अपने साथ ले जाएगा जिसे वैंगोंगर को लेकर गया था। तंगबतुंग का ये प्रपोजल देखकर यूहा बहुत परेशान हो जाता है और यही नहीं, यूहाओ के दोस्त भी यूहाओ की दुविधा को समझ पा रहे थे। बीबी भी मन ही मन सोचता है कि अगर यूहा ने तंगबतुंग को हाँ कर दिया तो वैंगोंगर का क्या होगा। वहीं जियाओ जियाओ भी यूहाओ के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही है क्योंकि तंगबतुंग ने बहुत ही सच्चाई के साथ अपने दिल की बात यहाँ रखी है। जियांगनिन को भी तंगबतुंग का दिल टूटने के लिए डर लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस भी जोर जोर से यस यस के नारे लगाना शुरू कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं यूहा को, जो कि बहुत ही लंबे पॉज के बाद फाइनली अब बोलना शुरू करता है। यूहा सबसे पहले सभी की बनाई हुई लाइंस को कट कर देता है। जिसके बाद यूहा तंगबतुंग को उसकी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए शुक्रिया करता है, लेकिन साथ ही ये साफ कर देता है कि वो वैंगोंगर को धोखा नहीं दे सकता है। यूहा सभी को बताता है कि उसके दिल में किसी और के लिए अब कोई जगह नहीं है। अब इस जन और आगे सभी जन भी वो सिर्फ वैंगोंगर को प्यार करना चाहता है। ये सब कहते हुए यूहा अपने साथ में वैंगोंगर को भी इमेजिन कर रहा है कि वो दोनों एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़े हैं। तंगबतुंग यूहाओ की बातें चुपचाप एक स्माइल के साथ सुन रही होती है। तभी यूहाओ सभी को सॉरी बोलकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी फर्स्ट फीमेल कंटेस्टेंट यूहा को रोकते हुए कहती है कि तुम कभी भी एकेडमी में नहीं होते और यहाँ वहाँ चले जाते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ इस तरह नहीं जाने दूंगी। इसलिए अब इस मौके का फायदा उठाने के लिए लड़की अपनी यूनिफॉर्म हटा देती है और रियल लुक में फाइट के लिए बिल्कुल तैयार यूहा के सामने खड़ी हो जाती है। तभी सुतुंग भी बीच में आकर यूहा को जाने से रोक देती है और यूहा को उसका चैलेंज याद दिलाते हुए सुतुंग भी अपना रियल लुक ले लेती है। सुतुंग कहती है कि आज वो सभी को ये प्रूव करके रहेगी कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। जिसके बाद यूहा दोनों की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर तुम दोनों सच में कुछ सीखना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने कुछ मूव्स करूंगा और अगर तुम में से कोई इन मूव्स को ब्रेक कर पाया तो मैं अपनी हार मान लूंगा। यूहाओ की बात सुनकर दोनों ही कंटेस्टेंट्स रेडी हो जाती हैं। जिसके बाद यूहा सबसे पहले अपनी एनर्जीज को इकट्ठा करने लगता है। वहीं यूहा के मन में अभी भी वैंगोंगर ही घूम रही होती है। ऐसा लगता है जैसे वैंगोंगर खुद आकर यूहा को यहाँ सपोर्ट कर रही है। तभी यूहा अपने फुल फोर्स से अपना पहला मूव यानी हवा में एक पंच मारता है, जिससे वहीं खड़े खड़े सी गॉड लेक में तूफान आ जाता है। ये वेव्स बड़ी ही तेजी से फीमेल कंटेस्टेंट्स की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी आसमान में गोल्डन क्लाउड बनता है और बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर सभी को अपने प्यार की याद आने लगती है। बीबी जियाओ जियाओ की यादों में खो जाता है और मन ही मन सुकून महसूस करता है कि फाइनली इतने समय बाद अब वो मिल गए हैं। वहीं काइतू, जियाओ जियाओ, जियांगनिन और जू शैंसी भी एक दूसरे के साथ बारिश को देखकर खो जाते हैं। वहीं फर्स्ट फीमेल कंटेस्टेंट को भी अपने लोग याद आने लगते हैं, जिन्हें याद करके फर्स्ट फीमेल कंटेस्टेंट थोड़ी इमोशनल हो जाती है और अपनी हार स्वीकार करते हुए होजीसी से क्विट करके वापस जाने के लिए कहती है। लेकिन सुतुंग अभी भी हार नहीं मानती है। सुतुंग कहती है कि मुझे ये सब नहीं देखना है और ऐसा कहते ही सुतुंग यूहाओ के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन यूहा भी बड़े ही अच्छे से उस अटैक को काउंटर अटैक करता है और अपनी सोल रिंग्स रिवील कर देता है। यूहा की 10,000 ईयर्स की सोल रिंग्स देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ऑडियंस का ये शॉकिंग रिएक्शन बहुत ही ऑब्वियस था, क्योंकि यूहा की सोल रिंग से ही उसकी पास्ट का थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं मास्टर स्वैन मस्त अपनी मदिरा पीते पीते इस सब का आनंद ले रहे हैं और हंस रहे हैं, क्योंकि कोई यूहा को मॉन्स्टर कह रहा है तो कोई यूहा के ह्यूमन होने पर ही शक कर रहा है। जिसके बाद यूहा अपनी ट्रू मार्शल बॉडी फॉर्म में आ जाता है, जिससे सी गॉड लेक का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगता है और ठंड बढ़ने लगती है। और ऐसे ही देखते देखते कुछ ही सेकंड्स में पूरी सी गॉड लेक बर्फ से जम जाती है। जिसके बाद यूहा सुतुंग को चैलेंज करते हुए कहता है कि अगर तुम इस बर्फ को पिघला पाए तो तुम जीत गए। साथ ही यूहा कहता है कि जो लोग आइस को कंट्रोल करना जानते हैं उनके लिए टेम्परेचर को कंट्रोल करना एक बहुत ही बेसिक स्किल है। वहीं सुतुंग ये देखकर तुरंत हार मान लेती है और वहां से चली जाती है। जिसके जाने के बाद आइस एम्प्रेस स्नो एम्प्रेस यानी जूनू से पूछती है कि क्या सुतुंग सच में एक आइस एंड स्नो मेडन है। जिस पर जूनू बताती है कि वो एक्सट्रीम लॉ से बिलोंग करती है, जो कि हेवन एंड अर्थ के आइस एट्रीब्यूट एलिमेंटल फोर्सेस के कन्वर्जेंस से अपने आप बना है। अगर ये लड़की यानी सुतुंग किसी वजह से आइस एंड स्नो एलिमेंट्स का ब्लड लाइन रखती है तो ये पॉसिबल है कि इसके अंदर भी मेरे जैसी मार्शल सोल डेवलप हो जाए, लेकिन ये मार्शल सोल बिल्कुल सेम नहीं हो सकती है। जिसके बाद हम यूहा को देखते हैं, जो कि सक्सेसफुली दोनों फीमेल कंटेस्टेंट का चैलेंज पूरा कर चुका है। इसलिए अब यूहा बिना कुछ कहे वापस जाने लगता है। तभी तंगबतुंग यूहा को फिर से जाने से रोक देती है। तंगबतुंग यूहा से पूछती है कि तुमने उन दोनों को तो अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी, लेकिन मेरा क्या।
तंगबतुंग का ये सवाल यूहा और वहाँ खड़े सभी लोगों को हैरान कर देता है। यूहा को विश्वास ही नहीं होता कि तंगबतुंग भी अब उसे लड़ने के लिए चैलेंज कर रही है, जिस पर तंगबतुंग बड़ी ही दृढ़ता के साथ इस पर हामी भरते हुए कहती है कि क्यों नहीं। लेकिन यूहा तंगबतुंग से लड़ने के लिए बिल्कुल मना कर देता है। यूहा तंगबतुंग को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे हर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन तंगबतुंग यूहा पर जोर डालने लगती है, जिसके चलते यूहा को तंगबतुंग की बात माननी पड़ती है। यूहा अब तंगबतुंग से पूछती है कि वो कैसे लड़ना चाहती है, जिस पर तंगबतुंग यूहा को क्लियर बता देती है कि वो इस फाइट में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी। और ऐसा कहते ही तंगबतुंग अपनी सोल रिंग्स भी सभी के सामने रिवील कर देती है, जो कि सभी के लिए बहुत ही शॉकिंग होती है। साथ ही तंगबतुंग यूहा से कहती है कि वो ये फाइट यूहा को हर्ट करने के लिए नहीं कर रही है, ये फाइट सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए की जा रही है। यूहा भी तंगबतुंग की 8 सोल रिंग्स देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये 8 सोल रिंग तंगबतुंग ने अभी अंदर ध्यान में रहकर पाई है, जो कि यूहा को भी नहीं पता था। जिसके बाद तंगबतुंग तुरंत ही अपनी विंग्स निकालकर सीधा फाइट शुरू कर देती है और अपनी फर्स्ट सोल स्किल का इस्तेमाल करती है। वहीं यूहा को अचानक से तंगबतुंग में वैंडोंगर की झलक देखने को मिलती है। साथ ही तंगबतुंग की सोल बार और मार्शल सोल भी बदलने लगती है। तंगबतुंग की फर्स्ट सोल स्किल ड्रैगन विंग से विंग साइड ब्लेड्स अटैक करती हैं, जिसको यूहा डॉज करने में लग जाता है। वहीं जियांगमैन ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि ड्रैगन विंग्स वैंडोंगर की भी फर्स्ट सोल स्किल थी, जिस पर जैंसी जियांगमैन से कहता है कि तंगबतुंग ने सोल स्किल का नेम गलत ले लिया होगा। वहीं दूसरी तरफ तंगबतुंग यूहा को बचने का मौका बिल्कुल नहीं देना चाहती है और यूहा के पास आने लगती है। जैसे जैसे तंगबतुंग यूहा के नजदीक से गुजरती है, यूहा को उसमें वैंडोंगर की झलक दिख रही है। तभी तंगबतुंग अपनी सेकंड सोल स्किल लाइट ऑफ द बटरफ्लाई गॉड का यूज करती है, और ये भी वैंडोंगर की ही सेकंड सोल स्किल थी, जिसे स्याओ जियाओ और काइतू बनाना चाहती है और यूहा के पास आने लगती है। जैसे जैसे तंगबतुंग यूहा के नजदीक से गुजरती है, यूहा को उसमें वैंडोंगर की झलक दिख रही है। तभी तंगबतुंग अपनी सेकंड सोल स्किल लाइट ऑफ द बटरफ्लाई गॉड का यूज करती है, और ये भी वैंडोंगर की ही सेकंड सोल स्किल थी, जिससे स्याओ जियाओ और काऊ बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी तंगबतुंग अपनी थर्ड सोल स्किल दिखाती है, जो कि बटरफ्लाई गॉड स्लैश है, जिसको यूज करते वक्त भी यूहा को ऐसा लगता है जैसे मानो खुद वैंडोंगर यहाँ फाइट कर रही हो। जिसके बाद यूहा तंगबतुंग के अटैक को काउंटर करता है, जिस बीच यूहा को थोड़ा सा समय मिलता है और यूहा तंगबतुंग के किए हुए अटैक्स को सोचता है। विंड साइड ब्लेड्स, लाइट ऑफ द बटरफ्लाई गॉड, फिर बटरफ्लाई गॉड स्लैश, जिसे यूहा को भी अब शक होने लगता है कि कहीं ये सच में उसकी वैंडोंगर तो नहीं। वहीं बीवी भी ये देखकर बहुत कंफ्यूज है कि ये कैसा कोइंसिडेंस है, संसार का सेम मार्शल सोल, सेम शक्ल। जिसके बाद तंगबतुंग वापस यूहा को पंच करने के लिए आगे आती है, और ये स्टाइल बिल्कुल वैसा था जैसे वैंडोंगर करती थी। साथ ही तंगबतुंग यूहा से भी अब डॉज करने की बजाय लड़ने के लिए कहती है। वहीं यूहा की नजर बार बार तंगबतुंग के एक्शंस में वैंडोंगर को देख रही है, और फिर इसी बीच तंगबतुंग सोल स्किल बटरफ्लाई गॉड डांस का यूज करती है, जिसके काउंटर में यूहा भी अपना स्नो डांस एक्सट्रीम आइस डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन तंगबतुंग अभी भी हार नहीं मानती है और यूहा से लगातार फाइट करती रहती है। यूहा भी बहुत ही अच्छे से अपनी एम्प्रेस स्वॉर्ड आइस सुप्रीम अनराइवल से तंगबतुंग को जवाब देता है। यूहा को अभी भी तंगबतुंग में वैंडोंगर दिख रही है। ये फाइट, ये कंफ्यूजन दोनों ही अब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पीक पर पहुंच चुके हैं। तंगबतुंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वहीं यूहा अपनी आइस शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट करके तंगबतुंग को देख रहा है, जो कि असल में उसे वैंडोंगर नजर आ रही है। तभी यूहा अपनी शील्ड ब्रेक करके वैंडोंगर की तरफ हाथ बढ़ाता है। सामने से तंगबतुंग भी अपना हाथ यूहा को दे रही है, लेकिन जैसे ही यूहा का हाथ वहां तक पहुंचता है, यूहा को समझ आ जाता है कि ये तंगबतुंग है, इसलिए यूहा तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेता है। यूहा के दिल की धड़कन अचानक से बढ़ जाती है, जिसके बाद यूहा तंगबतुंग से पूछता है कि क्या तुम वैंडोंगर हो, जिस पर तंगबतुंग अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करती है और बिल्कुल वैंडोंगर की तरह करने लगती है। तभी आसमान में क्लियर स्काई हैमर नजर आता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो हैमर तंगबतुंग के हाथ में आ जाता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि तंगबतुंग और कोई नहीं वैंडोंगर है। यूहा की आंखों में भी वैंडोंगर को देखकर आंसू आ जाते हैं। यूहा के फ्रेंड्स ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी जैंसी जियांगमैन से कहता है कि वो यूहा के लिए बहुत खुश है कि फाइनली उसे अपना प्यार, अपनी वैंडोंगर मिल गए। वहीं मास्टर स्वैन, जिनको ये पहले से ही पता था और उन्होंने यूहा को कई बार इसकी हिंट देने की भी कोशिश की। जब यूहा एकेडमी आया और मास्टर स्वैन ने थैंग फुतांग को जानबूझकर यूहा के सामने ओल्ड फ्रेंड कहकर बताने की कोशिश की थी, लेकिन यूहा ये नहीं समझ पाया। लेकिन उन्हें भी अब फाइनली यूहा को देखकर खुशी होती है। वहीं दूसरी तरफ यूहा पूरी तरह से इमोशनल हो चुका है। तभी तंगबतुंग अपने क्लियर स्काई हैमर से यूहा से फाइट करने को कहती है, जिसके बाद दोनों के बीच बहुत अच्छी फाइटिंग स्पिरिट हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ यूहा को अफसोस हो रहा है कि वो इतने समय से ये नोटिस ही नहीं कर पाया कि उसकी वैंगडोंगर, जिसे इतनी शिद्दत से उसने चाहा, वो उसके पास थी। वहीं वैंगडोंगर की आंखें भी अब नम हो चुकी हैं, लेकिन दोनों की फाइट अभी भी जारी है। अब यूहा सब भूलकर फुल जोश के साथ वैंगडोंगर से फाइट करने को रेडी हो जाता है और अपनी ट्रू बॉडी फॉर्म में आ जाता है। वहीं वैंगडोंगर भी अब अपने हैमर से अटैक करने को पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए यूहा अपना एम्परर्स पाम ग्रेट गोल्ड नो स्नो से वैंगडोंगर को जवाब देता है, जिससे सी गॉड लेक में तूफान मच जाता है, आंधी आ जाती है
हवाएं तेज हो जाती हैं और इसी के बीच दो लोग यूहा और वैंगडोंगर एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं। असल में तंगवेतोंग को उसकी मेमोरीज और पार टैंगश ने खुद दिए हैं। साथ ही टैंगश ने ये मेमोरीज और पार देते वक्त तंगवेतोंग से कहा था कि वो पहले ये अच्छे से जान ले कि क्या यूहाओ सच में वही लड़का है जिस पर वो पूरी तरह से विश्वास कर सकती है, जो उसकी लाइफ को आगे बचा सके। और इसी के लिए टैंगश ने खुद तंगवेतोंग को यहाँ इस सी गॉड ट्रेड इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा है, जिससे तंगवेतोंग ये जान सके और यूहा की ग्रोथ उसकी स्किल को फाइट करके परख सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब यूहा और तंगवेतोंग के सोल पार्ट्स हाओतोंग पार्ट्स की मदद से फ्यूज होने लगते हैं, जिसके बाद यूहा और तंगवेतोंग अपने हाथ से हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और फ्यूजन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। वहीं ऊपर खड़े सभी लोग ये नजारा खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। यूहा को ये देखकर खुशी है कि फाइनली उसे उसकी वैंगडोंगर मिल गई और यूहा और वैंगडोंगर का ये मिलन देखकर ऑडियंस को भी बहुत खुशी हो रही है। अब यूहा और वैंगडोंगर पार्स आपस में मिलाकर अब और भी ज्यादा पावरफुल बन गए हैं। यूहा और वैंगडोंगर के मिलने से रेडिएंट अमंग द वेदरिंग मतलब एक गोल्डन पाथ बन जाता है। वहीं बीवी सोचता है कि 10 साल पहले यूहा और वैंगडोंगर पावरफुल मार्शल सोल फ्यूज स्किल कर पाए थे, जिससे पूरे एकेडमी में उनका नाम हुआ। और अब 10 साल बाद इनकी मार्शल सोल फ्यूज स्किल की पावर पहले से भी 100 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। सभी लोग इस मार्शल सोल फ्यूजन की स्किल की बढ़ी हुई पावर से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जिसके बाद तंगवेतोंग का क्लियर स्काई हैमर और यूहा के पार्स मिलकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक्सट्रीम गोल्ड स्प्लेजिंग हीट का एम्प्रेस हैमर बन जाता है, जिसने पूरे हेवन को हिलाकर रख दिया है। इस हैमर के पार से पूरे सी गॉड लेक में तूफान आ जाता है। वहीं ऊपर से टैंगशन और जियाओ भी इसे ऊपर देख रहे हैं। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।